भी कोशिश तैयारी कर रहे हैं कि जैसे इस्लामाबाद के 6 जजों ने खत लिखा था, ऐसे ये 8 जज भी को खत लिख दें चीफ जस्टिस के खिलाफ और समझें कि ये चीफ जस्टिस के खिलाफ जो खत है ये लिख दिया जाए। लेकिन और भी इस तरह का किसी तरह करना चाह रहे हैं, लेकिन ये काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ साज़िश करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौज को उसमें मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हालाँकि फ़ौज का इससे ताल्लुक नहीं, लेकिन आर्मी चीफ़ को इस मामले में घसीटने की कोशिश करने की प्लानिंग हो रही है। तो आजकल ये 8 जज जो हैं, बजाय इसके कि इस वज़ाहत का जवाब दें, उन सवालों का जवाब दें, ये कोई जवाबी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर काज़ी फ़ायज़ ईसा के ऊपर और फ़ौज के ऊपर और जवाब देने की ये पोज़ीशन में नहीं है। एक तो ये बड़ी खतरनाक बात है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान के आम आदमी को इंसाफ नहीं दे सकी है। इन्होंने अपनी तनख्वाहें तो लाखों रुपए कर ली हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के आम आदमी को इंसाफ नहीं दे सके हैं। ये मुकम्मल तौर पे एक सियासी अदलिया बन चुकी है। इट्स अ पॉलिटिकल जुडिशरी। ये कहते हैं कि जी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में ऐसा भी हुआ है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, उनका दामाद तहरीक इंसाफ का सीनियर वजीर था और वो खुद उस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी साहब। उनके जो दामाद वजीर थे, उनके घर पूरे हाई कोर्ट के सारे जजेस का घर खाना हुआ और सारी अदलिया उनके दामाद वजीर के घर दरबार में पेश हुई और वो जो वजीर साहब थे उनको मुर्शद का खिताब मिल गया क्योंकि वो घर बैठ के बता देते थे कि कल हाई कोर्ट में ये फैसला होगा। वजीर आला उनके कदमों में, जमान पार्क उनके कदमों में और वो कमाल थे। अब जब एक सुसर का दामाद जो है वो वजीर हो जाए तो क्या वो उस सूबे का जज या चीफ जस्टिस हो सकता है? नहीं हो सकता, उसको ट्रांसफर करना होगा क्योंकि यहाँ दामाद उस सूबे में कर ले सियासत या सुसर चीफ जस्टिस हो जाए। इसी तरह ये बिल्कुल रहा है कि जिस हाई कोर्ट में जज होंगे वहां उनके बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन अगर बच्चे कहें कि हमने इसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो फिर बाप को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता अब्बा जी जज हों और बेटे वकील हों, जैसे मज़ाहिर अली नकवी के केस में होता रहा। अब्बा जी जज थे और बेटे वकील थे। तो यहाँ इतना गंद पड़ गया है पाकिस्तान की अदलिया में, करप्शन इतनी बढ़ गई है, पॉलिटिकल मैनूवरिंग इतनी हो गई है, जजों के खानदान सियासी हो गए हैं, जज सियासी टिकटें लेते हैं, जज सियासी जमातों से मराहत लेते हैं, जज अपने खानदान वालों के लिए टिकटें लेते हैं, अपने गांव में जाकर सियासी फैसले करते हैं कि इस सियासी अदलिया के साथ तो अब पाकिस्तान का गुजारा नहीं है और अदालती इस्लाहात के बगैर खेल आगे बढ़ नहीं सकता। ये जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा या ये जो अब 8 जज जो रो रहे हैं रोज, ये रोने वाली पोजीशन में आए हुए हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल जुडिशरी का चेहरा है। ये पाकिस्तान की सियासी जज हैं। हमें इनको पहचानना होगा। ये इंसाफ नहीं कर रहे। ये एक सियासी जमात को करने के लिए सियासी जज हैं ये और ये सियासत कर रहे हैं अपने जज के मनसब को इस्तेमाल करते हुए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को ये समझना पड़ेगा कि आम आदमी को इंसाफ हुकूमत ने नहीं देना। आम आदमी को इंसाफ जो है वो इस अदलिया ने देना है। हुकूमत तो अदलिया को तनख्वाह देती है, मराद देती है, नई गाड़ियाँ देती है, लाखों रुपए के टीए, डीए देती है। हुकूमत इस अदलिया को और क्या दे? मेरे आपके टैक्सों के पैसों से इनका पेट भरती है। इंसाफ तो इन्होंने देना है। गर्मियों की छुट्टियों पे ये चले जाते हैं, सर्दियों की छुट्टियों पे ये चले जाते हैं। 4-4 महीने क्या 1-1 साल तफसीली फैसला नहीं लिखते हैं। अब आप देखिए मखसूस नशिस्तों वाला तफसीली फैसला नहीं दे रहे क्योंकि इनको तरमीम का इंतजार है। ये तरमीम के बाद देना चाहते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि काजी फ़ायज़ ईसा ने भी जो सवाल उठाए हैं, वो इन जजों के सियासी चेहरे से निकाब उतार रहे हैं। और हमें भी जुडिशरी के पॉलिटिकल फेस को समझना पड़ेगा कि जुडिशरी का जो सियासी चेहरा है, वो पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल है। क्योंकि अदलिया सियासी नहीं हो सकती। सियासी फौज के साथ गुजारा है, सियासी अदलिया के साथ गुजारा नहीं है। सियासी फौज कुछ भी करेगी वो गैर कानूनी, गैर आईनी होगा। सियासी अदलिया जो करती है उसको कानून और आइन का लिबादा ओढ़ देती है, चाहे वो मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, चाहे वो 63A का फैसला हो। तो इसलिए मेरे ये ख्याल में
कि काजी फ़ायज़ ईसा ने जो सवाल पूछे हैं, वो पूरी कौम उनसे वो सवाल पूछ रही है कि भाई ये वज़ाहत आपने जारी कैसे कर दी? आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरे किए बगैर ये जारी कैसे कर दी? अब ये जो मॉनिटरिंग जज लगाने का रवाज है, जो नवाज शरीफ के केस में लगाया गया या जो अब ये 8 जज खुद को मॉनिटरिंग जज समझते हैं, तो मॉनिटरिंग जज का आईन और कानून में कोई तसव्वुर नहीं है।